गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों का नाम और उनसे संबंधित तथ्य जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, उनको जानेंगे या उनके कार्य को जानेंगे, उन्होंने जो भी कार्य किया। ठीक है, तो वैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चंस यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में एक कराया था कि चेचक के टीके के आविष्कारक कौन हैं, तो वो थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जो है वैज्ञानिक हैं और उनके कार्य हैं, तो उनको याद रखना एक साथ या क्वेश्चन से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम जो है इंटरैक्टिव वे में एक बेहतरीन तरीके से हम उन सभी को याद करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उनको ये जरूर बताइए कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की ही तैयारी एक प्लेटफॉर्म से द स्मार्ट एजू फॉर यू की तरफ से कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तैयारी। यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। जल्द ही जो है टेस्ट भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। संडे को हो सकता है टेस्ट भी मैं कंडक्ट करा दूं, जो कि टीचमेंट ऐप पर ही होगा, उनके साथ कोलैबोरेशन है। और जो है अभी ऐड आप देख रहे हैं टीचमेंट ऐप का, उसी के थ्रू आपका लाइव टेस्ट भी मैं करा दूंगा। जैसे जो सिचुएशन पूरा आपका एग्जाम में होता है, उस तरह का मैं पूरा सिचुएशन क्रिएट करूंगा। क्विज टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और उस तरह का ही पूरा मतलब जो है टेस्ट होगा, आपको काफी मजा आने वाला है उसमें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को और बाकी सब वीडियो भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काफी इंटरेक्टिव तरीके में हम वैज्ञानिकों के नाम और उनसे जुड़े कार्य देख लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने में मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा वो सभी काल्पनिक होगा, उसको रियलिटी में मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उस सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और सिर्फ इसलिए है कि आप उसको याद रख सकें, किसी भी तरीके से याद रख सकें, लेकिन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी है, एक स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे कि गांव में जो लोग होते हैं वो भूख लगने पर देसी चना खा करके मोटे हो जाते हैं। ठीक है, चना खा लिया, मोटे हो गए। ठीक है, अब माइंड थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था। अब क्या किया, बाजा पर नाटक करके मूड फ्रेश कर लिया, मतलब बाजा पर नाटक करके माइंड फ्रेश कर लिया। और जांच हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड डायन निकली। जांच हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड डायन निकली, और उसके बाद जब डायन निकली तो पिस्टल तो निकलना ही था। तो पिस्टल पर स्थित लोहा आधुनिक होता है, तो पिस्टल जो था उसका जो लोहा था वो आधुनिक था। बस इतना ही स्टोरी, आपका बहुत शॉर्ट सा स्टोरी है, इसको याद रखना है कि गांव में जो लोग होते हैं वो देसी चना खा करके मोटे हो जाते हैं। और मेरा माइंड जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, तो क्या हुआ कि बाजा पर नाटक करके माइंड फ्रेश कर लिया हमने। और उसके बाद याद रखना है आपको कि जो हमारी जो गर्लफ्रेंड थी वो जांच हुआ तो डायन निकली, और जो पिस्टल के नाम पर स्थित लोहा होता है वो आधुनिक होता है। बस इतनी ही स्टोरी याद रखनी है और आपको कई सारे जो है वैज्ञानिकों के नाम और उनसे जुड़े तथ्य, फैक्ट्स या उनके कार्य आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ पर वैज्ञानिक और उनके कार्य को देख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग आप डाल लीजिएगा वैज्ञानिकों का नाम, और यहां से स्टार्ट होती है स्टोरी। तो गांव में क्या होता है, गांव में भूख लगने पर देसी चना खा के मोटे हो जाते हैं।
ये पहली लाइन है हमारी। तो गांव में जो ग है ये गे लुसेक को दिखाता है, और गे लुसेक ने व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था। यहां वह व्युत्क्रम को दिखाता है, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? तो गे लुसेक ने दिया था। ये एक हो गया। उसके बाद यहां पर भूख में जो वो है वो वोहलर को दिखाता है, और वोहलर ने क्या किया था? वोहलर ने खंडन किया था किसका? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था किसने? वोहलर ने किया था। और यहां पर देसी मतलब देखिए देसी लिखना था लेकिन यहां पर देसी लिखा गया है याद करने के लिए। तो देसी सो यहां पे आप डेवी, और डेवी ने क्या किया था? क्लोरीन यानी Cl का नामकरण किया था। उसके बाद चना क्या हुआ था? यहां चना से आपका चैप्टल आता है, और चैप्टल ने क्या किया था? नाइट्रोजन की यहां से नाइट्रोजन का नामकरण किया था। नाइट्रोजन का नामकरण आपसे पूछा जाएगा किसने किया था? तो चैप्टल ने किया था। ठीक है। उसके बाद मतलब कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर वैज्ञानिकों के नाम में पूछे तो वहां पर आप चैप्टल को ही टच करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर मोटे से मतलब है मो से आपका आता है मोजले, मोजले, और ओटे मतलब एटो से आपका आ गया एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? तो मोजले ने एटॉमिक नंबर की खोज की थी। तो यहां पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 वैज्ञानिक और उनसे जुड़े कार्य यहां पर आपने याद कर लिया बड़े ही इंटरेक्टिव तरीके में। ठीक है। तो यहां पर गांव में भूख लगने पर देसी चना खा के लोग मोटे हो जाते हैं। ठीक है। अब सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन क्या था? बाजा पर नाटक करके, बाजा पर नाटक करके फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गया। ठीक है। तो बाजा मतलब वर्जिलियस, बाजा मतलब यहां पर वर्जिलियस है, और वर्जिलियस ने आपका प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन किया था किसका? जैव शक्ति सिद्धांत यानी कि विटल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। यहां पर नाटक से जो अटक है उसका मतलब है अष्टक, उसका मतलब है अष्टक, और यहां पे न का मतलब है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या क्या किया था? देखिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर दे रहा हूँ, बाकी आप स्पेस छोड़ के कीजिएगा और न के नीचे ही लिखिएगा न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक का नियम दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। किसने? न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेट रूल। ठीक है। उसके बाद फ्रैंकलैंड ने आपका संयोजकता की खोज की थी। ठीक है। फ्रैंकलैंड ने क्या की थी? संयोजकता की खोज की थी। ठीक। आपका ये सेकंड लाइन हो गया जिसमें आप 1 2 और 3 वैज्ञानिकों के नाम याद कर पाए बहुत ही आसानी से। ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया सेकंड लाइन। तो सबसे पहली लाइन क्या थी कि गांव के लोग भूख लगने पर देसी चना खा के मोटे हो जाते हैं। अब सेकेंड लाइन क्या है? बाजा पर नाटक करके फ्रेश हो गया। ठीक है। और जांच हुई तो मेरी गर्लफ्रेंड क्या निकली? डायन निकली। तो थर्ड लाइन होगी हमारी, थर्ड लाइन है जांच हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड डायन निकली। ठीक है। तो यहां पर जांच से आपका क्या हो गया? ज से जेनर, ज से आपका जेनर हो गया। तो जेनर मतलब एडवर्ड जेनर। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था, जो कि मैंने क्वेश्चन में भी आपको बता चुका है पहले। ठीक है। तो
एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। गर्लफ्रेंड से मतलब है यहाँ पर अल्फ्रेड ने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड ने किया था। ठीक है, तो जांच हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड डायन निकली। ठीक है, तो डायनामाइट, डायन से मतलब डायनामाइट की खोज की थी। और इस तरह से आप थर्ड लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा यहां तक का लाइन कि गांव में भूख लगने पर लोग देसी चना खा करके मोटे हो जाते हैं और बाजा पर नाटक करके फ्रेश हो गया। जांच हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड डायन निकली। ठीक है, अब चौथी लाइन क्या है आपकी, पिस्टल के नाम पर स्थित लोहा, पिस्टल के नाम पर स्थित लोहा आधुनिक होता है। देखिए, पिस्टल का मतलब है यहां पे प्रिस्टले ने HCl को नमक का सत कहा था। यहाँ नाम से मतलब है आपका नमक, और आपका जो प्रिस्टले हैं उन्होंने HCl को नमक का सत कहा था। HCl को नमक का सत, नमक का सत। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा HCl को नमक का सत किसने कहा था, तो प्रिस्टले ने HCl को नमक का सत कहा था। ठीक है, उसके बाद स्थित, उसके बाद आपका यहां पर आ जाता है लेवोसिए। तो लेवोसिए ने क्या किया था, लेवोसिए ने आपका हाइड्रोजन की खोज की थी या नामकरण किया था। ठीक है, और साथ ही आधुनिक का मतलब है आधुनिक रसायन। तो आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है, आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है, तो आपके लेवोसिए ही आधुनिक रसायन के जन्मदाता है। और हाइड्रोजन की खोज या यूं कहें कि नामकरण ही भी लेवोसिए ने ही किया था। ठीक है, तो पिस्टल के नाम पर स्थित लोहा क्या होता है आपका, लोहा आधुनिक होता है। ये आपकी सबसे लास्ट लाइन है, और इसके द्वारा आप एक और दो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जो तीसरा एक चीज है, यहाँ पर जो है, पर मतलब प्राउस्ट है, और स्थित मतलब स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थित मतलब स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो यहां ऐसे 3 वैज्ञानिकों के नाम और उनसे जुड़े फैक्ट या उनसे जुड़े कार्य जो है आपने याद कर लिए। तो सिंपली आपको यही 3-4 लाइनें याद रखनी है। सबसे पहली लाइन क्या थी, सबसे पहले लाइन थी कि गांव के लोग भूख लगने पर देसी चना खा के मोटे हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या थी, बाजा पर नाटक करके फ्रेश हो गया। ठीक, तीसरी लाइन क्या थी, जांच हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड डायन निकली। और चौथी लाइन क्या थी, पिस्टल के नाम पर स्थित लोहा आधुनिक होता है। तो इस तरह से आपने काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी अधिक वैज्ञानिकों के नाम आपने याद कर लिए, और ये सभी वैज्ञानिकों के नाम में से किसी न किसी के कार्य और उनसे जुड़े नाम से जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव तरीका है पढ़ने का। तो आपको ये तरीका अच्छा लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इसी जो है इंटरेक्टिव तरीके को कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये मुझे पता चल सके। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको याद करने का एक इंटरेक्टिव वे मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।